हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों? सब ठीक है? सर हाँ, मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बच्चे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना मैं आपके पास आया हूँ एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए। फंडामेंटल के अंदर में आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। आप देखो हम कितने कितनी दूरी तय कर चुके हैं। हमने आपका फंडामेंटल शुरू किया था प्रॉफिट लॉस या प्रोपोर्शन अकाउंट से। फिर हम आगे बढ़े थे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखे थे कैसा निकल के आएगा। फिर हमने देखा था जी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसा निकल के आएगा। फिर आगे बढ़े, पास्ट एडजस्टमेंट भी हमने देखा, इनके बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स भी देखा। आज देखो पता नहीं चला कैसे समय गुजर गया और बिल्कुल हम एंड में आ चुके बच्चे। आज हमें गारंटी करना है। आज हमारा जो टॉपिक आपका है, लिखे मेरे साथ, आज का टॉपिक आपका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। आज हमें इस टॉपिक को शुरू करना है बच्चों। सर ठीक है, हम तैयार है। सर आप तैयार हो? हाँ जी, हम भी तैयार है बच्चे। हम दोनों तैयार है। शुरू करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बच्चों को परेशान करता है लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा बीच में आपके दिमाग में इफ और कई सारे आएंगे, लेकिन आप चिंता नहीं करना। जैसे जैसे टॉपिक हमारा खत्म होगा आपके दिमाग के सारे इफ और खत्म हो जाएंगे, मतलब जितने भी संदेह दिमाग में उठेंगे आपके सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? अब मैं शुरू करता हूँ। लिखिए मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे, फिर मैं आपको सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 1, लिखेंगे गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू एनी पार्टनर, एनी पार्टनर oblique partners, oblique partners for guarantee of profit is given to any partner or partners for minimum profit, for minimum profit, either either by either by firm or by partner, partner oblique partners। सर इसका क्या मतलब है? पूरे क्लास में बच्चे मैं आपको मतलब भी तो समझाऊंगा। आप पहले लिख तो लो मेरे साथ। हमने कहा गारंटी, अच्छा सॉरी, गारंटी इज गिवन ऑफ प्रॉफिट हटा दीजिए। गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स फॉर मिनिमम प्रॉफिट इधर बाय फर्म और बाय पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। सर क्या लिख दिया आपने? कुछ समझ में नहीं आया? क्यों, क्या दिक्कत है? लैंग्वेज तो समझ में आया, मीनिंग होना समझाने के लिए अभी तो शुरू किया बच्चे हमने आपको। आप लिख तो लो पहले यहाँ पे। सर लिख लिया हमने, लिख लिया तो फिर ठीक है। आओ मैं इन सबको मैं एक एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। ज़्यादा बोलूं इससे अच्छा है कि क्यों ना हम क्वेश्चन के साथ ही आपको दिखाएं। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। लिखेंगे आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आइए मैं आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करूँ बच्चे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, और इसके अंदर में एक एग्जाम्पल रेडी करें आप। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, इस एग्जाम्पल में शॉर्ट में लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, कहता है कि राम, या क्यों ना मैं प्रॉपर क्वेश्चन ही लिखा दूं आपको, अच्छा लगेगा आपको। लिखिए यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। लिखिए मेरे साथ, शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 3:2:1. ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Full stop. Firm has given guarantee of minimum profit
minimum profit, firm has given guarantee of minimum profit of rupees 1 lakh टू सी। कहता है कि 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट रेशियो कहता है कि 3:1 का है, लेकिन फर्म ने साथ ही साथ गारंटी दिया है जी कि सी का मिनिमम प्रॉफिट, कम से कम प्रॉफिट आपका 1 लाख होगा। यानी कि जब ये पार्टनरशिप फर्म बनी थी, या कह दो सी का जब इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन हुआ था, तो उस समय फर्म ने सी को कहा था कि आप हमारे साथ आओ, हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, और हाँ इस बात की गारंटी है कि आप किसी भी 1 साल में कम से कम आप 1 लाख रुपए कमाओगे। हमने ये गारंटी दिया बच्चे। किसने गारंटी दिया जी? फर्म ने गारंटी दिया है, फर्म ने। ठीक है ठीक है बच्चे, लिख लो आप इसको आपका। फिर कहता है कि आपका मान लो, कहता है कि नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बाय फर्म, वो कहता है कि मान लो यहाँ पे कितना लिखो बताओ, रुपीज, मान लो कहता है यहाँ पे आपका कितना लिखो, सपोज दैट कहता है कि आपका 9 लाख का अमाउंट है। चलो हमने 9 लाख रुपए का यहाँ पे गारंटी दिया, 9 लाख का प्रॉफिट आपका। कहता है कि एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1, फर्म हैज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख टू सी। कहता है कि नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म आपका 9 लाख रुपए है। बोलता है कि प्रिपेयर आपने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बना रहे हैं बच्चे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना सर? हाँ, आओ फिर मैं शुरू करता हूं। लो मेरे साथ लिखेंगे आप इसका सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन लिखेंगे जी, और मेरे साथ बनाइए आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मैंने ऊपर में जो सेंटेंस लिखा है मैंने उसको मिटाया नहीं बच्चे, क्योंकि आज पूरी क्लास उसी सेंटेंस के ऊपर चलेगी। उस सेंटेंस का क्या मतलब होता है वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप एक काम करें, मेरे साथ यहाँ पे शुरू करें बनाना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ना, क्वेश्चन के मुताबिक कहता है कि बाय नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया है वो कहता है कि 9 लाख का अमाउंट है। लिखा हमने यहाँ पे 9 लाख का अमाउंट यहाँ पे फर्म ने कमाया है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। अब देखो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनरशिप डीड में सिर्फ प्रॉफिट तो देने की बात कर रहा है और कोई रेशियो तो यहाँ पे है नहीं। तो आपने कहा कि जो भी प्रॉफिट है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर टू, हमें क्या करना है कि आपने इसको ट्रांसफर करना है जी। जरा बताओ किसको ट्रांसफर करूंगा? सर पार्टनर्स को। 3 पार्टनर्स हैं, ए का प्रॉफिट ए के कैपिटल में चला जाएगा, बी का प्रॉफिट एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में चला जाएगा बच्चे, और सी का जो प्रॉफिट है वो सी के कैपिटल में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? इसमें क्या समझना है? ये तो पूरे हमने चैप्टर गुजार दिया इसी को समझने में। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप जरा समझो मेरी बात। यहाँ पे मैं आपको पूरी बात समझाऊं। मुझे बताओ फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है? सर 9 लाख। आप बताओ 9 लाख रुपए में हमने कहा था कि सी का प्रॉफिट मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए होगा, ऐसा फर्म ने गारंटी दिया है सी को जी। दिया है ना बच्चे? सर हाँ, क्वेश्चन में लिखा तो है कि गारंटी दिया गया। तो आपको पहले वर्किंग नोट्स में यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर ऐसी बात है तो सीज शेयर, सी का जो शेयर है इन प्रॉफिट वो कितना बनता है? क्या वो 1 लाख कम से कम बनता है कि नहीं बनता है? तो देखो ना 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आप बताओ सी का शेयर कितना था? सर सी का शेयर था ये देखो 1/6 बच्चे आपका। तो 9 लाख का 1/6 कितना निकल के आया बच्चों? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपका, 1.5 लाख। यानी कि अगर 9 लाख रुपए का प्रॉफिट ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सी के हिस्से में 1.5 लाख रुपए निकल के आएगा। ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ। अच्छा जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि गारंटी मिनिमम कितने की थी? सर गारंटी मिनिमम 1 लाख रुपए की थी। आप बताओ, हमने कहा था कि कम से कम आपको 1 लाख मिलेगा, कम से कम 1 लाख मिलेगा। जरा बताओ सी को 1 लाख रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है, तब कोई बात नहीं, तब कोई गारंटी का मतलब नहीं होता बच्चे, तब तो ठीक है। सी को हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे। यानी कि आप क्या करो, 9 लाख का जो अमाउंट है आप एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
यानी कि सी को कितना मिल गया आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, 1.5 लाख का अमाउंट। आओ चेक करते हैं अब ए और बी का कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिख दो, क्या जाता है एज शेयर जो निकल के आएगा बच्चे इन प्रॉफिट, आपका इन प्रॉफिट वो कितना हो गया आपका सर 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 9 लाख रुपए में ए का शेयर कितना है 3/6, ये देखो आप 3/6 आपका। तो आपने क्या किया 3/6 इनको दे दिया, यानी कि ये अमाउंट आ गया 4.5 लाख रुपए। और उसी तरीके से जो बी का शेयर होगा, बी शेयर है ना बच्चे अभी जगह, हाँ जी सर, बीज शेयर जो निकल के आ रहा है इन प्रॉफिट वो कितना निकल के आ रहा है, तो सर वो 9 लाख का प्रॉफिट है। बी का जो शेयर है वो कहता है कि 2/6 आपका है, तो कितना आपका हो गया जी सर 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 3 लाख ही तो हुआ। तो ये काम खत्म हो गए, नॉर्मल क्वेश्चन है। ए को आपने 4.5 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया, बी को आपने 3 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया, और आपने सी का 1.5 लाख अमाउंट दे दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, बट इसमें समझना क्या था सर, आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया। ये तो हमने पहली क्लास में भी इससे टफ क्वेश्चन किया था। ये 9 लाख का प्रॉफिट है, आपने क्या किया एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशियो में, ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक बोला बच्चे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। आओ मैं गारंटी का मतलब समझाता हूँ, पहले आप इसकी कॉपी कर लो। ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, और आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करना बच्चे। कर लिया आपने? सर हाँ सर हमने कॉपी कर लिया। आप आगे बढ़ो, तो लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, मैं आगे चलता हूँ। मैं पहले यहाँ पे एग्जाम्पल को मिटाऊंगा, और एग्जाम्पल में छोटा सा चेंज करूंगा। वो क्या, ये हो गया, पहले लिखो मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 बना रहे। एबीसी आर पार्टनर्स आपका, या चलो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 था वही रहने दो। मैं यहाँ यानी कि इस सॉल्यूशन के बाद लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। ये लिखा हमने एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा कि एज्यूम, मान लो, एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कि नेट प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म, अर्नड बाय फर्म, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो इस पर हमने 9 लाख माना था ना बच्चे। अब लो 9 लाख के जगह पे मैं यहाँ कर देता हूँ, सपोज दैट आपका कितना करो जरा बताओ। सर आप बताओ कितना करना चाहते हो? लो मैंने 4.5 लाख रुपए कर दिया, 4.5 लाख रुपए। कहता कि एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 1 नेट प्रॉफिट जो आपका है जी फर्म ने अर्न किया 4.5 लाख रुपए, और कहता जरा बताओ क्वेश्चन क्या सोल्व करोगे। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे। अब तो ये हो गया सर, हाँ ये हो गया सर। तो लो मैंने इसको मिटा दिया, और मैं क्या करता हूँ यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 2 रेडी करता हूँ आपके लिए, मतलब 2 का सोल्यूशन। ये क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन था। अब एक काम करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 का आप यहाँ पे मेरे साथ रेडी करेंगे सोल्यूशन। ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हमें समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं बच्चे, बस स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसको समझ लो, फिर हम आपके बुक्स में आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, और फिर लगेगा यार हमें तो सब कुछ फिर आने लगा है। अब ये देखो, लो मैंने चेंज कर दिया। इस बार कहता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, इस बार कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका 4.5 लाख का अमाउंट है। तो प्रॉफिट हमने क्या किया जी, यहां लिख दिया 4.5 लाख अमाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। देखो नेट प्रॉफिट क्या हुआ जी, यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का अमाउंट निकल के आपका आ गया, 4.5 लाख का अमाउंट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा आपका प्रॉफिट हमें देना है जी, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम प्रॉफिट किसको देंगे? तो सर एज कैपिटल अकाउंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, थोड़ा गैप छोड़ के जैसे हमने छोड़ा था, यहाँ बीज कैपिटल अकाउंट आप ये दीजिए, और फिर आपने क्या बोला यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ दिया, सीज कैपिटल अकाउंट। ये 3 हमारे पास क्या हो गया जी, आपको यहाँ पर निकल के आ गया, और ये काम पूरा। चलो 4.5 लाख का अमाउंट है बच्चे, हमें ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ध्यान रखना सी का मिनिमम कितना होना चाहिए? सर 1 लाख रुपए, ऐसी गारंटी हमने दी थी। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4.5 लाख का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना सर? हाँ डिवाइड करो ना, रेशियो क्या बता रहा 3:1 आपका। तो आओ जरा देखते हैं कि 4.5 लाख रुपए जब डिवाइड किया तो कितना निकल के आ रहा है। यहाँ देखेंगे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ, मुझे जगह थोड़ा चाहिए बच्चे, थोड़ा जगह चाहिए ताकि कैलकुलेशन साफ साफ दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे। आज तो मेरे पास एक चैलेंज है, ये टिपिकल कॉन्सेप्ट मैं कितने सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ, वो मेरा चैलेंज है बच्चे। तो लो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ।
ये 4.5 लाख रुपए का जो अमाउंट आपका है ए का, ये 4.5 लाख 3 to 1 में डिवाइड करना है जी। तो इसका 3 to 1 यानी कि 3/6, जरा बताओ कितना निकल के आ गया सर? 4.5 लाख का जब 3/6 करोगे तो 225 निकल के आया। मैं इसको अंदर ही लिखता हूं बच्चे। सर अंदर क्यों? चलो ना बताऊंगा ना आपको। मान लो अभी आपका हमने अंदर लिख दिया, आप भी लिख दो, क्या जाता है। फिर जरा बताओ बी का कितना आएगा? सर 4.5 लाख का जो अमाउंट है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो दिस इज 2/6 बी का रेशियो। तो जरा बताओ कितना आ जाएगा जी? सर वो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक बोला आपने, ये लो हमने 1.5 लाख रुपए का अमाउंट लिख दिया यहाँ पे। अब जरा सी का देखते हैं जी। तो 4.5 लाख रुपए का अमाउंट है, 4.5 लाख का अमाउंट, और 4.5 लाख रुपए में इनका शेयर कितना है? सर 1/6 आपका। तो जरा बताओ 4.5 लाख रुपए का 1/6 कितना निकल के आता है? सर ये आ गया 75,000 का अमाउंट आपका, 75,000 का अमाउंट। कर दिया डिवीजन हमने। आपने जो बोला वही काम किया, जो पहले से आप करते आ रहे हो कि सर जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या करो, तीनों में डिवाइड कर दो। रेशियो क्या? 3 to 1, हमने 3 to 1 में डिवाइड कर दिया। कोई पाप तो नहीं किया मैंने? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, क्वेश्चन में एक बात बोला था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वो बात ये कह रहा है कि सी का मिनिमम शेयर जो होगा प्रॉफिट का, वो कितना आपका होगा जी? 1 लाख रुपए। यानी कि एनी हाउ किसी भी साल में जब प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा तो सी को कम से कम 1 लाख रुपए देना ही देना है। ये गारंटी किसने दिया है? ये गारंटी फर्म ने दिया है। फर्म का मतलब क्या? सबने मिलकर दिया है ना बच्चे, मतलब पार्टनर्स ने दिया है। अब मैं क्या करूं जी? यहां तो 75 ही निकल के आ पाया, 75, और गारंटी आपका यहाँ पे कितने का था? सर गारंटी तो यहाँ पे आपका 1 लाख का था। अब मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं, जरा बताओ सी में कमी कितने की आ रही है? सर सी को 1 लाख मिलना था, 75 मिला है, तो 25,000 की कमी आ रही है। तो मेरे बच्चे सी को 25,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, क्योंकि गारंटी है कि 1 लाख रुपये आपका होगा। सर ठीक है, मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं लिखता हूं नीचे में, लिखिए मेरे साथ। वर्किंग नोट्स नंबर 1 आपका लिखेंगे यहां पे आपका, सिंस मिनिमम गारंटी, लिखिए यहां पे मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी given to C by the firm is ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की कहता है कि मिनिमम गारंटी है। फिगर कट तो नहीं रहा? नहीं सर, कहता है कि आपका 1 लाख रुपए, मैं थोड़ा और इधर लिख दूं, थोड़ा सा कट रहा आपका, ₹1 लाख आपका 1 लाख रुपए जिसकी मिनिमम गारंटी आपका है। सिंस मिनिमम गारंटी गिवन टू सी आपका 1 लाख है, बट जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, कैलकुलेटेड शेयर ऑफ सी इन टोटल प्रॉफिट जो आपका निकल के आया, वो कितना निकल के आया जी? सर वो आया ₹75,000, 75,000 रुपये। मेरे बच्चे सी का जो प्रॉफिट निकाला वो 75 है, मिनिमम आपने क्या बोला था? 1 लाख दिया जाएगा। तो कहते हैं कि हेंस, इसीलिए हेंस शॉर्ट इन, या लिखो सिंपली आपका हेंस ₹25,000। ये 25 कैसे निकल के आपको आया? 1 लाख जो मिनिमम गारंटी थी आपका माइनस 75,000, यानी कि 25,000 रुपये जो निकल के आया। हेंस ₹25,000 will be hence ₹25,000 will be given to C by the firm, यानी कि जो कमी आ रही है वो पैसा क्या होगा जी? फर्म देगी। अब जरा बताओ यहाँ पे फर्म में है कौन? आप बताओ फर्म में कौन है? 3 पार्टनर थे बच्चे, ए बी एंड सी। जरा बताओ ए बी सी में गारंटी किसको मिला है? सी को। तो अब सी को हटा दो, यानी कि जरा बताओ अब ये जो 25,000 की कमी आ रही है वो कौन देगा? तो सर फर्म में 2 ही पार्टनर तो बचे हैं, एक बच गया ए और एक बच गया बी, यानी कि गारंटी के फर्म का मतलब हो गया कि ए एंड बी बच्चे। ये जो 25,000 की कमी आ रही है वो सी को कौन देगा? फर्म देगा। फर्म का मतलब क्या हो गया? ए एंड बी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस रेशियो में? सवाल ये उठता है कि जो 25,000 रुपये सी को मिलेगा, जो फर्म देगी, फर्म यानी कि ए और बी देंगे, वो किस रेशियो में? तो कहते हैं कि इन
इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो। आप मेरी बात समझो, आज तो मैं आपको सारी बातें समझा के रहूंगा। कहता है कि सिंस मिनिमम गारंटी सी को आपने 1 लाख का दिया था, लेकिन जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया सी का वो 75 निकल के आया, तो 25,000 रुपए की जो कमी आ रही है बच्चे, इस कमी को यहाँ पे कौन कंपनसेट करेगा? फर्म करेगी। फर्म का मतलब क्या है? तो 3 पार्टनर फर्म में थे, ए बी एंड सी। सी को तो गारंटी दिया गया है, तो पार्टनर कौन बच गया? ए एंड बी आपका। तो ए एंड बी क्या करेंगे जी? आपका कंपनसेट करेंगे, लेकिन किस रेशियो में? उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो होगा उसी रेशियो में। आप मुझे बताओ ना, उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? तो सर ए बी एंड सी तीनों के बीच का जो रेशियो था वो 3:2:1 का था। 3:2:1 देख रहे हैं आप ना सर? हाँ, तो इसमें सी को आप हटा दो बच्चे, क्योंकि सी को तो गारंटी ही मिला है। सी को तो गारंटी मिला है, तो जरा बताओ ए एंड बी में प्रॉफिट रेशियो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सर 3:2। देख रहे हैं आप यहाँ पे इनके बीच का रेशियो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 3:2। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेशियो जो हो गया बच्चे वो आपका हो गया 3:2 आपका। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई बच्चे। यहाँ पे क्या होगा जी? ये 3:2 में क्या होगा? ए और बी यहाँ पे कंपनसेट करेंगे। तो आप जरा चेक करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर, इसलिए कहता है कि अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू सी कितना होगा? कहता है जरा बताओ ए सी को कितना देगा? तो देखो सी को टोटल और कितना मिलना था? 25। अगर 25,000 का हम डिवीजन ए और बी में करते हैं तो ए का कितना शेयर था जी? सर 3/5। ए कितना देगा? 3/5 देगा बच्चे, यानी कि 25,000 का 3/5 जो होगा वो आपका ए देगा। तो मुझे बताओ जरा कितना निकल के आ गया? सर ये अमाउंट बन गया आपका 15,000 रुपए का अमाउंट, आपका 15,000 रुपए का अमाउंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? मैं कहाँ कुछ बड़ी बातें कर रहा हूँ? आप बताओ कहाँ कुछ बड़ी बातें कर रहा हूँ? मान लो सी आप हो और आपके साथ 2 पार्टनर और है। उन्होंने क्या किया? आपको कहा था कि 1 लाख आपको मिलेगा। जब हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया तो 75 ही आपको मिल रहा है। तो चलो बताओ आप चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे कि मुझे तो 1 लाख मिलना चाहिए? सर चिल्लाएंगे, गारंटी हमारे साथ है, एग्रीमेंट हमारे साथ है। तो ठीक है, वही चिल्लाने के चलते 25,000 और आपको दिया जाएगा। कौन देगा? फर्म देगी। फर्म का मतलब क्या है? बाकी दो पार्टनर किस रेशियो में देंगे? तो जो इनके बीच का रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है उसी रेशियो में देंगे आपको 3:2। क्योंकि 3:2 है इसलिए 3/5 करेंगे बच्चे। 3/5 अगर तीनों में करना होता तो 3/6 होता। ये देखो आप 3/6 तब होता जब 3/तीनों पार्टनर होते, तब 6 निकल के आ रहा है। क्योंकि ए और बी बियर करें तो 3 + 2 मिलके कितना हो गया? 5 हो गया। इसलिए क्या करना? 3/5 यहाँ पे ए देगा आपका। और लिखेंगे आप यहाँ पे, जगह है यहाँ पे सर? हाँ जगह है, लिख सकते हैं आप। तो कहता है कि जो अमाउंट आपका ट्रांसफर्ड फ्रॉम, या कह दो बाय, आपका बी टू सी, जो बी सी को देगा वो कितना देगा जी? सर 25,000 का यहाँ पे कितना था जी? सर 2/5 आपका 2/5 यहाँ दिया जाएगा बच्चे। 2/5 कट रहा है, मैं बार बार देख के रहा हूँ मुझे कहीं कट ना जाए, कटा थोड़ा इसलिए मैं इसको सही कर रहा हूँ आपका। अब तो नहीं कट रहा? नहीं सर। तो चलो बताओ 25 का 2/5 कितना हो गया? सर ये अमाउंट आ गया आपका 10,000 का अमाउंट, आपका 10,000 रुपये का अमाउंट निकल गया। अच्छा सर ठीक बोल रहे हो आप, तब तो काम खत्म हो गया। अब तो इसी की एंट्री दिखानी है। मैंने क्या करूंगा जी? ये देखो ए ने अपने अकाउंट से निकालकर सी को कितना दिया? 15,000 रुपये। तो ए का जो अमाउंट मिला था आप उसमें कह देना इसमें से लेस कर दो। लेस मतलब कि दे दो किसको जी? टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप क्या करो, ए का जो हिस्सा 2,25,000 रुपये मिला था उनमें से सी का आप एक काम करो, 15,000 रुपये क्या करो जी? निकाल कर आप उनको दे दो। तो जरा बताओ 15,000 निकाल कर दे दिया तो कितना बच गया बच्चों? सर ये तो 2,10,000 बच गया। ठीक बोला आपने। 2,25,000 ए को फर्म ने दिया था, लेकिन गारंटी के चलते क्या हुआ कि आपके अकाउंट से हमने 15,000 रुपये निकाल कर और क्या किया जी? इनमें ट्रांसफर कर दिया। उसी तरीके से बी से भी आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था गैप छोड़ने के बीच में, आप चिल्लाना नहीं क्योंकि मैंने पहले कह दिया था बच्चे, झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। आप बोलना इसमें से भी सीज कैपिटल में आप क्या करेंगे?
यहाँ पे ट्रांसफर किया आपने, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया सर 10,000 का अमाउंट आपका 10,000, और आपने सी में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो कि देखो जी एज कैपिटल अकाउंट से, एज कैपिटल अकाउंट से हमें 15,000 रुपये मिले, 15,000 रुपये, और बी के कैपिटल अकाउंट से जो हमें ट्रांसफर किया गया अमाउंट आपका है वो 10,000 का अमाउंट आपका है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना हो गया 1 लाख। लो मन को शांति मिली, मन को शांति मिली कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो हमारा पूरा हुआ, 1 लाख मिल गया। और जरा बताओ बी का बाहर कितना चला गया जी सर 1,40,000 का अमाउंट, 1,40,000 का अमाउंट। बात खत्म होगी, कहानी खत्म होगी बच्चे। आप देखो फाइनली ए को कितना मिल गया 2,10,000 रुपये, आप देखो बी को कितना मिल गया 1,40,000, सी को कितना मिल गया 1 लाख रुपए का अमाउंट, काम खत्म। यही तो होता है गारंटी। आप जरा एक बार पढ़ो, मैं ऊपर में क्या लिखा था, गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर, और पार्टनर्स, पार्टनर सभी नहीं है, एनी पार्टनर, किसी एक पार्टनर को। मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में गारंटी किसको दिया गया था सर सी को, फॉर मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम, कम से कम आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम की बात किया था। तो देखो हमने 1 लाख का आपको दिया। ये गारंटी कौन देगा, चाहे वो गारंटी फर्म देगी, फर्म, चाहे वो पार्टनर देंगे। देखो पार्टनर के द्वारा दिए हुए गारंटी का मतलब अभी हमें नहीं पता, गारंटी फर्म ने दिया उसका हमने क्या क्या दिखा दीजिए। फर्म का मतलब क्या, बाकी दोनों पार्टनर्स, और किस रेशियो में देंगे, तो जो उनका प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्ट कर रहा था उस रेशियो में गारंटी आपका देंगे। आई बात समझ में सर? हाँ हमें समझ में आ गई। तो आप इसकी कॉपी कर लो, मैं अब इसको मिटाऊंगा, मैं यहाँ मिटाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नाम छोड़ देता हूँ। हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप इसकी कॉपी तो कर लो। आप जरा एक बार कॉपी तो कर लो। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं आपको आज इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि बस आप ही रहो और कोई नहीं। ठीक है, लिख लो आप। सर एक बार सोच लो ना, सोच लो कौन रोकता है। 4.5 लाख का प्रॉफिट था, जब फर्म ने प्रॉफिट ए बी सी में डिवाइड किया तो 2, 25, 1, 50, 75,000 आए। क्योंकि सी को गारंटी 1 लाख रुपए की थी, यहाँ पे 25,000 रुपये कमी हो रहा था, वो कमी फर्म देगी। फर्म का मतलब होता है बाकी पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो बाकी पार्टनर्स कौन बच गया था, ए और बी बच गया था। किस रेशियो में देंगे जी, फर्म का मतलब क्या, तो बोलना कि जो भैया प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्ट कर रहा था उसी रेशियो में देंगे। क्योंकि अब 2 पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2:1 का था, बट गारंटी सी को मिला तो सी को हटा दो। तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या रह गया 3:2, वही 3:2 में हमने काम किया। आई बात समझ में? सर हाँ। आप सर इसको मिटा दो, अब मिटा दो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ मिटाता हूँ, या फिर मैं इसको भी मिटा दूँ। सर सब मिटा दो। ठीक है बच्चे, आपने कहा सब मिटा दो, मैं मिटाना ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कुछ और आपको समझा दो। सर आ गया ना समझ में? अब क्यों समझाओगे सर, क्यों समझाओगे? आ गया समझ में? नहीं बच्चे, फिर भी समझाऊंगा। और आपके सामने जो चीज रख रहा हूं जरा बताना कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। बस इतनी बात करूंगा, इतनी बात। लो मैंने काम किया, जो सॉल्यूशन आपने किया क्वेश्चन नंबर 2 का, ये कह दिया जी ये मेथड 1 है बच्चे, ये मेथड 1 है आपका। यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीका आपके सामने रख देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो काम कर लेना, कोई मनाही नहीं है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो काम कर लेना। मैं किसी को मना नहीं करता, ना आपकी बुक मना करती है। तो सर छोड़ो ना सर, ये समझ में आ गया, दूसरा फिर क्यों समझाते हो? समझना होगा बच्चे, आपको समझना होगा कि दोनों में क्या फर्क निकल के आता है, तभी तो आपको स्ट्रांग बनाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, फिर बता दो, हम समझने को तैयार है। मैं काम करता हूं, जो सॉल्यूशन किया था आपने क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं इसका एक और मेथड दिखाता हूं, एक और तरीका, जो अच्छा लगे वो काम कर लेना आप, ठीक है ना? सर बताओ क्या? ये लो मेथड 2, मेथड 2 आपका दूसरा तरीका। मैं यहां बनाता हूं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपके लिए बनाता हूं जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो लिखा हमने यहां पे आपके लिए, मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिखा मैंने जी आपके लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जगह थोड़ा सा मैं यहां ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। मुझे बताओ जरा कि नेट प्रॉफिट कितना है, आप बताओ प्रॉफिट कितना है? सर 4.5 लाख का अमाउंट है, लिख दिया हमने यहाँ पे जी 4.5 लाख का अमाउंट। प्रॉफिट कहता है कि 4.5 लाख का अमाउंट है, कोई टेंशन की तो बात नहीं है,
नहीं सर, हमें क्या टेंशन है, जो फर्म ने कमाया वो प्रॉफिट बताएगा, हम उसको यहाँ पे लिख देंगे आपका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया 4.5 लाख रुपए, इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं यहां पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये लो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको जी, एक तो ए को यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, एक बी को यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट, मैं गैप छोड़ रहा हूं ताकि क्लियरिटी आएगी, और सीज कैपिटल अकाउंट यानी कि सी का जो प्रॉफिट है उसको यहां ट्रांसफर करूंगा। आई बात समझ में सर? हाँ, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे लगता है कि आपको बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। मैं इसका वर्किंग नीचे रेडी करता हूं बच्चे, मेरे पास जगह यहां पे नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, कोई बड़ी बात थोड़े है कहीं भी लिखो, वर्किंग तो उसी का निकल के आ रहा है। एक काम करो, जरा चेक करो कि सी का शेयर कितना बनता है। सी का शेयर 4.5 लाख में, तो ये देखो आप वर्किंग नोट्स लिख रहे हैं आपका, सीज शेयर, सी का जो शेयर है कहता है कि इन प्रॉफिट में, वो जरा चेक करता हूं जी कितना निकल के आएगा, तो सर 4.5 लाख रुपए का अमाउंट है। और जरा बताओ कितना शेयर था जी सी का, सर सी का शेयर था 1/6 आपका, ठीक है, तो कितना निकल के आ गया 75,000। सर आपने निकाला तो था, हाँ बच्चे, लेकिन भूल जाओ कि हमने ये सोल्यूशन किया था, भूल जाओ, मैं आपको दूसरे तरीके से सोल्यूशन दिखा रहा हूं। आप देखो सी का जो आपने शेयर चेक किया वो कितना निकल के आ गया 75,000, लेकिन जरा बताओ उनको मिनिमम गारंटी कितने की है, सर 1 लाख रुपए, 1 लाख की। तो आपने क्या कहा कि सी शेयर इन प्रॉफिट आपका 75,000 रुपए है, लेकिन लिखा आपने सिंस मिनिमम गारंटी इज गिवन फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का आपने मिनिमम गारंटी दिया था। सी का शेयर प्रॉफिट में 75 निकल के आया, लेकिन आपने जो मिनिमम गारंटी दिया था वो 1 लाख रुपए का अमाउंट था आपको आज, 1 लाख रुपए का। तो एक काम करो, पहले बताओ गारंटी किसने दिया है, गारंटी किसने दिया है? सर गारंटी तो फर्म ने दिया है, फर्म ने गारंटी दिया बच्चे, फर्म। तो अगर गारंटी फर्म देती है ना, तो एक काम करो, कौन इतने चक्कर में पड़ेगा, आप सिंपली क्या करना कि भैया गारंटी फर्म ने दिया है, मिनिमम गारंटी इज गिवन फॉर ₹1 लाख बाय द फर्म, ध्यान रखना फर्म ने गारंटी दिया है। तो अगर फर्म ने गारंटी दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा, फर्म के द्वारा ही सी को मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, खत्म हो गई बात, नहीं करना मैं कुछ। फर्म का मतलब क्या जी, हम सबने मिलकर बोला था कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिट में शेयर सी का 75 मतलब अगर 1 लाख से कम निकलता है, तो बिना सोचे समझे क्या करो, आप सी को क्या करो 1 लाख रुपए दे दो। बात समझ में आ रही है? सर हाँ, हमने 1 लाख दे दिया। अब जरा बताओ 3.5 लाख में 1 लाख देने के बाद कितना बच गया आपका? सर 3.5 लाख में अगर 1 लाख दे दिया तो फिर आपका यहाँ पे कितना बच गया, सॉरी 4.5 में 1 देने के बाद 3.5 बच गया। तो वो 3.5 लाख क्या होगा जी, ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लिखिए यहां पे, उन्हीं बात को बता रहा हूं आपका, एंड सॉरी यहां पे लिखा सिंस मिनिमम अमाउंट गिवन टू इज गिवन फॉर मिनिमम गारंटी इज गिवन फॉर ₹1 लाख बाय द फर्म, हेंस लिखिए यहां पे पूरी बात, हेंस ₹1 लाख will be given टू किसको जी, सी बाय द फर्म। फर्म को क्या होगा, फर्म ने क्या करना है, सी को 1 लाख रुपए दे देगी, हमने 1 लाख रुपए दे दिया। अब 1 लाख देने के बाद कहते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आपका जरा बताओ रिमेनिंग कितना बच गया। तो सर 4.5 लाख रुपए में से अगर हमने 1 लाख रुपए सी को दे दिया, 1 लाख, तो रिमेनिंग कितना बच गया 3.5 लाख रुपए। ये 3.5 लाख विल बी टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। जरा बताओ रिमेनिंग पार्टनर्स यहां पे कौन है? सर रिमेनिंग पार्टनर्स है ए एंड बी, आपका ए एंड बी है ना बच्चे? सर हाँ,
तो ठीक है, कहना कि 4.5 लाख में 1 लाख रुपए तो आप दे दो सी को, और जो बाकी 3.5 लाख बच जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन 3:2। ध्यान से 3:2 बचे, क्योंकि 3:2:1 में शेयर सी का 1 था। हम सी को तो दे चुके 1 लाख रुपए, अब जो प्रॉफिट बच जाएगा सिर्फ वो ए और बी का है, और ए एंड बी क्या करेंगे, अपने बीच में 3:2 में डिवाइड कर लेंगे आपका। तो जरा बताओ, उस केस में 4.5 लाख में 1 लाख देने के बाद जो 3.5 लाख रुपए बच गया, ये 3.5 लाख रुपए का ए का शेयर कितना बनेगा सर? 3/5। अच्छा, और जरा बताओ इस 3.5 लाख रुपए का आपका बी का शेयर कितना बनेगा सर? 2/5 आपका। तो आओ जरा चेक करते हैं कि अमाउंट कितना निकल के आता है। देखो ना, 3.5 लाख रुपए का अमाउंट है, अगर मैं 3/5 यहाँ पे करता हूँ तो इनका निकल के आ गया 2,10,000 रुपये आपका, 2,10,000। और जरा देखो बी का कितना बनता है जी, तो 3.5 लाख अमाउंट इंटू 2/5 आपका ये निकल के आ गया 1,40,000 का अमाउंट, 140 का अमाउंट आपका। और ये आपने काम पूरा किया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? यहां भी जो अमाउंट निकल के आया था वही अमाउंट यहां भी निकल के आ गया, दोनों से सेम आंसर आ गया। आएगा बच्चे, मैंने कहा तो था कि एक ही काम करने के 2 मेथड है, 2 मेथड। आपकी मर्जी, जो करना कर लो, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये किया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने ये किया तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमने यहां पे क्या किया, पहले 75 आपको दिया, मतलब जो शेयर आपका था बस वही, और फिर हमने क्या किया, मतलब 4.5 लाख को हमने 3:1 में तीनों में डिवाइड कर दिया, तीनों में डिवाइड कर दिया। फिर जितनी कमी आई उस कमी को हमने क्या किया जी, आप दोनों के अकाउंट से आपके रेशियो में निकालकर उनको हमने दे दिया आपका। यही काम किया ना सर? हाँ। और यहां पे क्या किया, हमने आपका मिनिमम अमाउंट पहले दे दिया जी, 1 लाख रुपए। आपके 1 लाख रुपए देने के बाद जो भी बच गया उस अमाउंट को हमने क्या किया, आप दोनों में आपके प्रॉफिट रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब डिवीजन सिर्फ 2 में होना है बचे हुए प्रॉफिट का। तो इन दोनों का रेशियो आपका 3:2 का था, तो 3/5 2/5 पे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। बात खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गए। आप ऐसे करो तो भी आपका सेम आएगा, ऐसे तो भी सेम आएगा, दोनों में कोई भी तरीका करे काम आपका पूरा बनेगा। सर बताओ ना, एग्जाम में दोनों तरीके से करके दिखाना होगा? नहीं बच्चे, ना ना ना, दोनों नहीं, आप कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, कोई भी एक तरीका। अच्छा सर ये बताओ कौन सा ठीक लग रहा है आपको, ये करूं कि वो करूं? ये मैं क्यों बताऊं बच्चे, आप ही बताओ ना, आप ही बताओ, आपको ये तरीका ठीक लग रहा है कि ये तरीका ठीक लग रहा है? सर तरीका तो दोनों ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें टाइम बचेगा हमारा, इसमें टाइम बचेगा, क्योंकि फटाफट हमने मिनिमम आपको दिया और बाकी जो प्रॉफिट बचा हमने आपस में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब गारंटी फर्म देगी, फर्म का मतलब क्या जी, आप दोनों ने, तो ठीक है, जब आपने दोनों ने दिया है तो इनका मिनिमम दे दो और बाकी क्या करो, आपस में डिवाइड कर लो, काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? सर हाँ सर, बात तो समझ में आई कि आप कहते हो कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि टाइम सेव करेगा, टाइम सेव करेगा। तो हम सर इसी तरीके को फॉलो करेंगे अगर गारंटी फर्म ने दिया है तो। कुछ और बातें आएंगी जो थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो, पेशेंस में हूं ना अभी आपके साथ। आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट खत्म कराऊंगा अच्छे तरीके से, बस आप लिख लो इसको, आप कॉपी करो, आप कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे अभी तक 2 एग्जाम्पल हुए, हो गया कॉपी बच्चे? सर थोड़ा किनारे हो जाओ, लो में किनारे हो गया, लो में किनारे हो गया, लिख लो इसको भी आप, कौन रोकता आपको, लिख दो। आज तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि बस आप रहोगे और मैं रहूंगा। आप सभी बच्चे फील करेंगे क्लास के बाद आप सबके बॉडी में कम से कम 5 से 6 इंच का आपका ग्रोथ हुआ है। 5 से 6 इंच आपकी बॉडी फुल जाएगी बच्चे, क्योंकि आपके अंदर महाशक्ति आ जाने वाली है, महाशक्ति। लो मैं इसको मिटाता हूं, लो मैं इसको मिटाता हूं। मैंने ये भी आपको करके दिखाया और वो भी करके दिखा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप बताओ सर अब क्या करने वाले हो? मैं क्या करूंगा, बस एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा और काम खत्म करूंगा, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? तो चलो बताओ एग्जाम्पल कितने हो गए सर? 2। तो मैं काम करता हूं, थर्ड एग्जाम्पल में आता हूं। लिखिए यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर ही एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल बच्चे। कहता है थर्ड में कि x y z
आर पार्टनर्स। लिखते चलो बहुत ध्यान से, आर पार्टनर्स। कहते कि शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2 और कितना लिखो बताओ जरा सर, 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, आपकी ही बात मानता हूं। 3:2 का रेशियो आपका है जी, कुछ भी हो सकता है, कुछ चिंता नहीं करना। लिखेंगे यहाँ पे आपका firm has given guarantee of minimum profit firm has given guarantee of minimum profit to Z for या फिर ऑफ रुपीज आपका 4 लाख। लो हमने कहा था कि देखो जी आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा जी, 4 लाख रुपए आपका होगा। मिनिमम प्रॉफिट आपका 4 लाख रुपए आपका होगा, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे आगे बढ़ना, कहता है क्वेश्चन में जी आपका कि नेट प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म ने जो प्रॉफिट आपका कमाया है वो कहता है आपका कितना लो जरा बताओ सर। एक काम करो, आप ले लो 12 लाख रुपए। चलो ठीक है, आपकी बात मानता हूँ बच्चे, 12 नहीं 14 कर लूँ मैं, कर लो सर, क्या जाता है। ये लो ₹14 लाख, 14 लाख रुपए का आपने क्या किया था जी, मिनिमम गारंटी दिया था बच्चे आपको यहाँ पे सी को कि आपको 14 लाख रुपए होगा। एक काम करते हैं, 14 गंदा लग रहा मुझे, मैं 12 लाख ही लिखूंगा, कुछ भी हो सकता है, आपको चिंता नहीं करना। दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट करो ना बच्चे, फिगर इसलिए सोचना पड़ जा रहा ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। बोलता कि प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलता बताओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। आपको ध्यान देने वाली जो बात है कि मिनिमम प्रॉफिट जेड को दिया गया है और वो प्रॉफिट कितना है जी, 4 लाख रुपए। मिनिमम प्रॉफिट जो आपको बोला गया है जी वो जेड को बोला गया और अमाउंट कितना बच्चे, 4 लाख रुपए आपका। और जरा बताओ गारंटी किसने दिया है, सिर्फ फर्म ने दिया है। फर्म का मतलब क्या हो गया, बाकी के दोनों पार्टनर्स ने। किस रेशियो में जी आपका, इसी रेशियो में आपका, जो रेशियो चल रहा है आपका यहाँ पे। आओ जरा मैं सॉल्यूशन रेडी करूं यहाँ पे, और आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप बना रहे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ चेक करते हैं कि आंसर क्या निकल के आएगा। सर क्या इस क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से कराओगे, आप ही कहो ना, दोनों तरीके से कराऊं कि ना कराऊं। जरा बताओ, ये लिखो पहले बाय नेट प्रॉफिट। जरा मुझे बताओ फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है, सर 12 लाख रुपए। लिखो यहाँ पे 12 लाख रुपए कमाया, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 12 लाख रुपए। इस 12 लाख के प्रॉफिट को तीनों के बीच में डिवाइड करना है। तो आपने कहा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आपने क्या किया जी, तीनों में डिवाइड करना है। तो जो एक्स का प्रॉफिट है वो एक्स के कैपिटल में चला जाएगा, जो y का प्रॉफिट है वो y के कैपिटल में चला जाएगा, और जो z का प्रॉफिट है वो z के कैपिटल में चला जाएगा। आप काम करना कि तीनों में थोड़ा गैप छोड़ना, क्योंकि आप जो बोलोगे वही काम कराऊंगा मैं आपका, तीनों में थोड़ा गैप छोड़ देंगे। मुझे बताओ जरा, यहाँ पे आपका जो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका है, ये 12 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इन तीनों के बीच में, 12 लाख का प्रॉफिट जब डिवाइड होगा तीनों के बीच में, तो बताओ मैं क्या करूं, कौन सा तरीका फॉलो करूं। एक बार चेक करता हूं यहाँ पे पहले वर्किंग नोट्स में कि आखिर जेड शेयर इन प्रॉफिट कितना बनता है। अगर हमने इस 12 लाख रुपए को जब हमने डिवाइड किया बच्चे, तो देखो जेड का शेयर कितना था जी, 3/2 यानी कि 2/7। देख रहे हैं आप यहाँ पे 2/7, पूरे प्रॉफिट का 2/7 आप लेंगे। तो आपने क्या किया, 2/7 निकाला कि इनका कितना बना आपका। अब देखो हमने कहा कि यार 12 लाख रुपए का अमाउंट है, और अगर मैं 2/7 इसका निकालूं तो अमाउंट आ गया 3,42,857 का अमाउंट आपका है। ये अमाउंट निकल के आ गया बच्चे। ओहो सर ये तो कम हो गया, गारंटी उनको 4 लाख रुपए की थी और अमाउंट कितना बना सर, 3,42,857 रुपए बना।
मुझे बताओ कि क्या जेड को इतना ही दिया जाएगा? नहीं सर नहीं, गारंटी 4 लाख रुपए की थी ना, और गारंटी किसने दिया है? फर्म ने दिया है, फर्म ने, ये देखो फर्म ने। तो आप टेंशन ना लो, आपका जो सेकेंड मेथड कहा था वही तरीका फॉलो करो ना, सिंपल लगेगा, क्यों परेशान होएंगे आप। आप एक काम करना, जो फर्म ने गारंटी दिया था तो जेड को क्या करो, वो मिनिमम अमाउंट आप यहां दे दो, मतलब 4 लाख। अगर 4 लाख रुपए आपका मिनिमम था तो 4 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और क्योंकि गारंटी फर्म ने दिया है, सबने दिया है, सबने, तो ठीक है जी, सबने मतलब फिर आपको 4 लाख रुपए मिल जाएगा अगर फर्म ने दिया है तो। अब बताओ 12 में 4 हमने इनको दे दिया तो कितना बच गया और जी आपका? सर 12 में जब 4 इनको दिया तो 8 बच गया। वो 8 आप दोनों क्या करोगे, आपस में डिवाइड कर लोगे, और वो रेशियो क्या होगा, ये देखो वो रेशियो होगा आपके बीच का 3:2, क्योंकि अब आप दोनों में जब कुछ डिवाइड होगा बच्चे तो इस रेशियो में डिवाइड होगा। यानी कि आपने बोला कि 8 लाख रुपए का 3/5 आप देंगे, और 8 लाख रुपए का 2/5 आप यहां पे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे बताओ ना, 8 का 3 बच्चा बोल रहा बटा 5, यानी कि 3/5 कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? सर 3/5 यहां पे आ गया 480, 4,80,000 का अमाउंट आपका, 480। अच्छा मुझे बताओ 8 लाख रुपए का 2/5 कितना निकल के आएगा यहाँ पे? सर ये आ गया 3,20,000 रुपए का अमाउंट आपका, 320 का अमाउंट दे दिया, काम खत्म हो गया, हो गई खत्म बात। क्या दिक्कत है इसमें यार, क्या दिक्कत है जरा बताओ। गारंटी फर्म ने दिया था 4 लाख का, आपका अमाउंट कम निकल के रहा था, हमने 4 लाख रुपए दे दिए। 4 लाख देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, यानी कि 8 लाख, उस 8 को क्या बचे, आप दोनों में हमने डिवाइड कर दिया। जरा मुझे बताओ क्या उन बातों को यहां पे लिखो या समझ में आ गया? सर आ गया, सर आ गया। सर एग्जाम में क्या नीचे में जो आपने लिखा था हमें लिखना है? नहीं बच्चे, वो तो मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम में तो सिर्फ यही करके आपको आ जाना है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चा इस बात को जानता है, उसने प्रॉपर तरीके से काम किया। वर्किंग में जब बोलूँ मतलब ये इतना लिख दो काफ़ी है, इसके आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो नीचे हमने लिखा था कि भैया उनका इतना है तो इतना दिया जाएगा, वो किया जाएगा, कुछ नहीं, काम खत्म करो। या कहो तो मैं लिखा दूं, सर लिखा दो ना, क्या जाता है, तो ठीक है लिखो यहां पे, सिंस लिख दो यहां पे, कोई बात नहीं, सिंस मिनिमम गारंटी गिवन बाय फर्म इज ₹4 lakhs, full stop, hence Z will be given ₹4 lakhs, 4 लाख रुपए दे देगा जी, कौन देगा? बाय द फर्म। बाय द फर्म का मतलब होता है कि पूरे प्रॉफिट में से 4 लाख दे दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया, जरा बताओ कितना बच गया? सर 12 लाख रुपए में अगर हमने इनको 4 लाख दे दिया तो 8 लाख बच गया, 8 लाख ही बच गया ना सर? हाँ, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा विल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई इन किस रेशियो में जी? तो सर उनका रेशियो बच गया 3:2, यानी कि 3:2 में क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि 8 लाख जो बच गया उसमें आपका हिस्सा नहीं है जी, तो हम आपके रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे, और 3:2 में क्या होगा, हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये लिख लिया आपने, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, एग्जाम में क्या करो, सिर्फ ये जेड का शेयर निकालो आप टू द मैक्सिमम, आपको क्या करना, ये निकाल कर फिर इसको सॉल्व कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ क्या ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी करा दूं? क्या ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी करा दूं? सर नहीं सर मत कराओ, हम समझ गए कि वो क्या था, नहीं कराओ सर। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, नहीं कराता, लेकिन देखो आप में से कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में करा के दिखा दो, बस आगे नहीं कराना। आगे एक समझ में आ गया, लेकिन पूरी क्लियरिटी को लाने के लिए जरा वो भी एक बार दिखा दो। तो लो आपकी बात को मानता हूं, पहले इसको मैं मिटा दूं बच्चे? सर हाँ आप इसको मिटा दो। लो मैं आपकी बात को मानने के लिए, मैं आपकी बात के लिए क्या करता हूं जी, उस चीज को मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। आप मुझे कहो तो मैं इसको मिटा दूं? सर मिटा दो आप, ये हम समझ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 था बच्चे, मैं आपको इसी को दिखाता हूं। अब ये हमारा हो गया जी मेथड 1,
मेथड 1 आपका, और आपको दिख रहा होगा कि ये प्रेफरेबल हो गया। प्रेफरेबल मतलब आपको लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, अच्छा हम यही एग्जाम में करेंगे, तो लिख देता हूँ प्रेफरेबल इन एग्जाम। अगर एग्जाम में हम ये काम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कोई खराब थोड़े लगना है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेथड 2। मेथड 2 आपका, अब देखो मेथड 2 को हमने बोल दिया लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड लॉन्ग है बच्चे, बहुत लंबा है, और इसलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक उदास सा चेहरा आपका बना देता हूँ। उदास से चेहरे का मतलब हो गया कि ये मुझे ठीक नहीं लगता, मजबूरी है समझना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, एग्जाम में इसी मेथड से करना है। देखो स्माइली आपके पास है, ये देखो स्माइली है बच्चे, ये ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन ये मैं करता हूँ जी आपका लॉन्ग मेथड है, फिर भी समझने के लिए लो लिख देता हूँ। ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे पास एक तरीका था बच्चे इस चैप्टर को समझाने का, इस टॉपिक को बेसिकली, कि मैं आपको रटा दूं कि ये ऐसे होता है जी, काम खत्म करो, लेकिन एग्जाम में आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं रटा नहीं रहा, हर एक चीज आपको समझा रहा हूँ, हर एक पहलू को हम देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। तो ये लिखिए, बाय नेट प्रॉफिट आपका अमाउंट कितना है, 12 लाख रुपए। 12 लाख बच्चे, आपका लंबा तरीका जो हमने वहां किया था वही तरीका दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, 12 लाख रुपए। अब आपने कहा यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपका, और प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया गया आपका वो किसका जी, एक लिखा हमने एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा गैप अच्छा छोड़ेंगे, गैप उससे भी ज्यादा हो जाए, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे वाइज कैपिटल अकाउंट, गैप ज्यादा होगा बच्चे क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे करना है, और फिर आपने लिखा यहाँ पे जेड कैपिटल अकाउंट आपका, यहाँ लिखा हमने जेड कैपिटल अकाउंट। क्लियरिटी आना चाहिए, तो आपको गैप पूरा छोड़ना आपका, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब जरा आओ इसके बाद नीचे में वर्किंग नोट्स, मेरे पास जगह कम है, यहाँ दिखाऊंगा वर्किंग नोट्स आपका, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि पहले आप जेड शेयर निकालो, जेड शेयर, जेड का शेयर क्या निकल के आता है इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में आखिर जेड का शेयर कितना निकल के आता है, एक बार चेक करूं मैं यहाँ पे, सर हाँ कर लो ना। तो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और देखो जरा 12 लाख में शेयर का रेशियो क्या था जी, सर था 3:2 आपका, तो जेड का शेयर आ गया 2/, आपका 7, 2/7। मुझे बताओ जब 2/7 इसका निकालूंगा तो कितना निकल के आता है, कितना निकल के आता है, तो 12 लाख रुपए का अमाउंट है, और इसका 2/7 आप निकालेंगे तो ये आ गया 342,857, राउंडिंग अप में लिखा हमने 342,857 आपका ये अमाउंट निकल के आ गया, पीछे भी यही आया था। आप एक काम करो, इस मेथड में आपने क्या करना कि 12 लाख का जो अमाउंट है ना बच्चे, वो तीनों में क्या करो आप डिवाइड, पहले इसको चेक कर लेना ये कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर ये कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि गारंटी तभी बात उठेगी आपका। अब एक काम करो, 12 लाख का जो प्रॉफिट है वो 322 में डिवाइड कर दो, तो 12 लाख में इनका कितना आ गया, 3,42,857, इनका भी आ जाएगा जी 3,42,857, और इनका कितना हो जाएगा, तो सर ये इनका हो जाएगा 12 लाख रुपए इंटू, क्योंकि तीनों में डिवाइड हो रहा है बच्चे, तीनों में, तो 3/7 आपका होगा इंटू 3/7 आपका, ये आ गया 5,14,286, राउंडिंग अप में 286, 776 आपका, ठीक है। अब जरा बताओ फर्म ने जेड को मिनिमम कितना कहा था, सर कहा था कि आपको 4 लाख रुपए मिलेगा। मेरे बच्चे 4 लाख तो फिर हमें इनको देना ही पड़ेगा। एक बार चेक करो, आपका जो शॉर्ट निकल के आ रहा है जी, शॉर्ट इन जेड शेयर, जेड शेयर कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो सर 4 लाख रुपए जो अमाउंट था आपका, इसमें से इनको 3,42,857 ही तो मिल पाया, तो जो शॉर्ट हो गया वो कितना निकल के आ गया, 4 लाख रुपए माइनस 342,857, ये आ गया बच्चे 57,143 का अमाउंट, ये शॉर्ट निकल के आ गया, आया ना सर, हाँ मुझे कोई बताओ ना, ये जो कमी आई ये कौन देगा, सर अगर फर्म ने गारंटी दिया है तब तो एक्स एंड वाई दोनों देंगे, लिखा हमने एक्स ने भी देना है वाई ने भी देना है, ठीक बोला आपने।
मुझे बताओ एक्स वाई किस रेशियो में देंगे? तो सर इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसमें देंगे। आपका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो लीजिए यहाँ पे 3:2 में क्या करेंगे जी? ये गारंटी कवर करेंगे 3:2 में। तो बताओ एक्स कितना देगा? मैं यही समझा देता हूँ। एक्स कितना देगा जी? तो 57143 जो अमाउंट था इसका 3/5, यानी कि इसका 3/5 ये देंगे जी। आपका ये अमाउंट कितना आ गया? आपका ये आ रहा है 34286। ये आ गया 34286 बच्चे एक्स देगा। और वाई कितना दे रहा है? आओ चेक कर लेते हैं यहाँ पे आपका। तो 57143 का आप देंगे 2/5। बताओ ये अमाउंट कितना आ गया? तो सर ये आ गया 57143 का 2/5। फिर से लिखता हूँ 57143 इंटू 2/5 आपका यहाँ पे। तो ये आ गया बच्चे 22857। 22857 आपका ये निकल गया। तो एक काम करो, आप इसमें कह देना लेस टू जेड। एक्स जरा बताओ जेड को कितना दिया है? सर इसने दिया है 3434286। ठीक है। और जरा बताओ वाई ने कितना दिया? लिखा आपने यहाँ पे लेस टू आपका जेड। ये अमाउंट आ गया 22857। ठीक है, आपने दिया और ये सारा जेड को मिल जाएगा। तो आपने कहा ऐड, एक तो एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स ने दिया और एक वाइज कैपिटल अकाउंट वाई ने दिया। मुझे बताओ एक्स ने कितना दिया? सर दिख तो रहा है, लिख दो ना यहाँ पे 34286। अच्छा, और वाई ने कितना दिया? 22857। इनको बाहर किया। आप बताओ ये कितना बच गया? सर ये बच गया 4,80,000। और ये कितना बच गया जी? ये बच गया 3,20,000। देखो जरा दोनों सेम निकल के आ रहा है, सेम। लेकिन मुझे पता है अब आप समझ गए हैं और आप चिल्ला के भी कहना चाहते हो कि सर ये मेथड ही एग्जाम में ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये तो लंबा हो जाएगा। आंसर जब सेम आएगा और लंबा तो फिर ये काम क्यों करेंगे? सर ये अच्छा लगता है क्योंकि जितना जेड का उतना दे दो और बाकी को क्या करो जी? आप दोनों में डिवाइड कर दो, काम खत्म हो गया। कॉपी कर लो, आप इसको कॉपी कर लो। अभी तक हमने डिस्कस किया जी गारंटी गिवन बाय फर्म। फर्म ने गारंटी दिया है, फर्म ने। अच्छा ठीक है सर, आप और भी कुछ बताओगे? हाँ बच्चे क्यों नहीं, आप लिख तो लो पहले, यहाँ पे लिख लो। मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, मुझे पता आप ये कर चुके हैं, मुझे पता ये कर चुके हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। सर आज आप बहुत फास्ट नहीं चल रहे हो। नहीं बच्चे नहीं, फास्ट नहीं हो, ये तो गर्मी है मेरे शरीर की। मैं चाहता हूं कि बस ये गर्मी आपके अंदर में भर दूं, वो शक्ति जो मेरे अंदर है आपके अंदर चला जाए, तब मैं शांत हो जाऊं। जब तक गर्मी चली नहीं जाएगी, शक्ति चली नहीं जाएगी, तब तक मैं क्या करूंगा? चिल्लाते रहूंगा और फास्ट चलूंगा, दौड़ना है मुझे तो यहाँ पे। सर ठीक है सर, फिर मेरा हो गया। लो सर मिटा दो, लो फिर मिटाता हूं। आपने कहा, मैंने मिटा दिया। मैं एक बार पता नहीं क्यों मन कर रहा है एक बार दोबारा इस लाइन को पढ़ लूं। गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर और पार्टनर्स, किसी एक पार्टनर या किसी दो पार्टनर, तीन पार्टनर, मतलब ऐसा बता रहा है फॉर मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम की गारंटी आपका, चाहे ये गारंटी फर्म देगी चाहे वो गारंटी पार्टनर देंगे आपका। अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चन कराए उन सब में गारंटी फर्म ने दिया था। गलत बोल रहा हूं? नहीं सर सही बोल लो। आओ देखते हैं कि गारंटी अगर कोई एक या दो पार्टनर देते हैं, लेकिन सारे नहीं, सभी नहीं बच्चे। कोई एक पार्टनर बोल देगा कि ठीक है भैया मैं देता हूं गारंटी जी आपका, या कोई दो पार्टनर बोल देगा। मान लो 5 पार्टनर है, उसमें कोई 2 पार्टनर ने कह दिया, कोई 3 पार्टनर ने कह दिया, सबने नहीं, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हमारे एग्जाम्पल कितने हो चुके हैं? सर 3 हो चुके हैं। तो आई जरा चौथे एग्जाम्पल पे आता हूं और चौथे एग्जाम्पल पे कुछ बताता हूं मैं आपको। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। इस पर कहता है राम श्याम एंड मोहन, 3 पार्टनर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो
इन रेशियो ऑफ, बताओ कितना लिखूं सर? लिख दो 3:2:1। चलो ठीक है, आप जो बोलोगे वही काम करूंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाला आज तो। राम श्याम मोहन पार्टनर्स है जी, इनका जो रेशियो है वो कहता है कि 3:1 का है, ठीक है ना सर? हाँ जी। फिर कहता है कि इस बार राम हैज गिवन गारंटी, राम हैज गिवन गारंटी। ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से, गारंटी फर्म ने नहीं दिया है। फर्म नहीं, फर्म मतलब क्या? सारे पार्टनर्स, ऐसा नहीं है। एक आदमी राम कहता है कि राम हैज गिवन गारंटी, किसको? टू मोहन फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज आपका, चलो मैं लिख देता हूं 1 लाख, 1 लाख रुपए की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी यहां पे मिला था। और इस बार गारंटी फर्म ने, राम ने दिया बच्चे मोहन को। आपका बोलता है कि नेट प्रॉफिट, कहता है कि नेट प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है, वो कहता है कि फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो कहता है रुपीज आपका कितना जी? बोलो कितना मानो? चलो आपकी बात सुन लिया मैंने, 5 लाख रुपए आप अमाउंट कर रहे हो, वही लिख देता हूं 5 लाख। बोलता है कि प्रिपेयर आप बनाओ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलता बताओ आप इसको कैसे बनाओगे? यही हुआ ना बच्चे? सर हाँ जी सर यही हुआ। तो आज जरा देखते हैं क्या निकल के आता है बच्चे। हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर नहीं, कोई बात ही नहीं डरने की। ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी को कहा है कि भैया मिनिमम इतना मिलेगा, तो मिनिमम आपको मिलेगा। गारंटी किसने दिया वो सोचना होगा, वो क्वेश्चन बताएगा। अगर फर्म ने दिया तो सारे पार्टनर्स ने दिया है अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में, या फिर पार्टनर देगा जी। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि राम ने कहा कि भैया मैं देता हूं गारंटी, मैं देता हूं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन आप बनाओ मेरे साथ यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बना रहे हैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहीं आप डर तो नहीं रहे? नहीं सर। अरे बाहर कोई है? मार्कर काम नहीं कर रहे हैं? कोई बाहर है जी मार्कर काम नहीं कर रहे हैं? आपने क्या किया? यहां बनाया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ देखते हैं यहां पे क्या निकल के आता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे बाहर कोई है? मार्कर काम नहीं कर रहे हैं? बच्चों 1 मिनट रुक जाना, मैं मार्कर इनसे बोल के आता हूं। 1 मिनट रुक जाना आप लोग। यार मार्कर काम नहीं कर, मैं बोल रहा हूं कब से, कोई नहीं चल रहा है। हाँ बच्चे आओ रेडी करते हैं हम। यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहीं थे ना? मैं सिर्फ गया था, आपको नहीं जाना था? नहीं सर हम यहीं बैठे हुए, ठीक से। तो लो मैं शुरू करता हूं। आपने लिखा यहां पे बाय नेट प्रॉफिट, आपने लिखा यहां पे नेट प्रॉफिट। और देखो फर्म का प्रॉफिट यहां पे कितने का है? 5 लाख रुपए का आपका, 5 लाख रुपए। आपने क्या करना है? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने कहा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट आपने लिखा यहां पे ट्रांसफर टू। हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। आप बताओ किस में ट्रांसफर करेंगे? सर 3 ही तो पार्टनर है, एक राम, तो आपने कहा प्रॉफिट दिया जाएगा जी राम कैपिटल अकाउंट में। एक यहां पे श्याम है, थोड़ा गैप छोड़ के लिखेंगे आप, गैप बना के लिखेंगे यहां पे क्योंकि प्लस माइनस करना पड़ सकता है। श्याम कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बच्चे यहां पे मोहन है, तो आपने यहां पे क्या करना है? मोहन कैपिटल अकाउंट। ये हमने क्या किया यहां पे लिख दिया आपका, ठीक है। थोड़ा आगे भी गैप बना लूं मैं यहां पे, और ये थोड़ा और बड़ा कर दिया। सर आप तो बना ले तो हम कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं बच्चे, झगड़ा नहीं करते। आप इस पर कर लो, आगे से प्रॉपर बताऊंगा कितना जगह छोड़ना आपने, ठीक है। नहीं करते सर गुस्सा, बताओ क्या करेंगे? मैं क्या करूं अब? आपने बताना है, आप मुझे बताओ। 5 लाख का प्रॉफिट है, 3 के बीच में डिवाइड करना है। रेशियो कहता है कि 3:1 का, रेशियो 3:1 का है ना बच्चे? सर हाँ।
तो पहले मुझे ये बताओ कि गारंटी इस पर फर्म ने दी है कि पार्टनर ने दिया है? सर इस बार तो गारंटी राम यानी कि पार्टनर ने दिया है, फर्म ने नहीं। फर्म का मतलब क्या, सबने मिलकर नहीं दिया बच्चे। तो पता है उस केस में क्या होगा बच्चे, 5 लाख रुपए में से मोहन को जो 1 लाख रुपए मिलना है कम से कम, आप बताओ क्या ये गारंटी फर्म ने दिया है? फर्म ने दिया बच्चे? नहीं सर नहीं, पार्टनर ने दिया है। तो पता फर्म क्या करेगी, उसका फिर एक ही उपाय है, उसके पास सिर्फ एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है, वो तो 5 लाख रुपए को आप तीनों के बीच में आपके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देगी। वो कहते भैया मुझे गारंटी से मतलब नहीं है, राम समझे, मैं तो इस प्रॉफिट को तीनों के बीच में क्या करूंगा, इस रेशियो में मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरा काम ये निकल के आएगा। तो हमने क्या करना होगा जी, वो काम करना होगा यहाँ पे। आओ मैं शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। मैं काम करता हूँ, फिगर ना फ्रैक्शन में आ जाएंगे बच्चे। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा, क्वेश्चन में चेंज नहीं है। ये जो प्रॉफिट आपका 5 लाख है ना, लो मैं उसको 4.5 लाख कर देता हूँ। आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना, मैं क्यों कर रहा हूँ। चाहता नहीं कि आपका ध्यान कैलकुलेशन पे जाए, इसलिए कैलकुलेशन मैंने सिंपल कर दिया। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहे, इसलिए हम ज्यादा कैलकुलेटर पे बात नहीं करेंगे, हम बातें यहां पे करेंगे। आपका सुनिए, फर्म ने 4.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है और ये 4.5 लाख का प्रॉफिट हमें 3 पार्टनर में डिवाइड करना है। क्योंकि गारंटी पार्टनर ने दिया है, पार्टनर ने, तो फर्म को गारंटी से कोई मतलब ही नहीं है, वो गारंटी वर्ड जानती ही नहीं है। वो पता क्या करेगी, वो ये 4.5 लाख का जो प्रॉफिट है ना, वो इस तीनों में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। सर रेशियो क्या होगा, 3:1, जो फर्म का रेशियो आपका है। आओ डिवाइड करते हैं, जरा बताओ कितना निकल के आएगा। तो सर राम में आ गया 2,25,000 रुपये, लिखो यहाँ पे, अंदर ही लिखना लेकिन आप। और श्याम का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए। आप देख लेना, अभी अभी क्या था, ऐसा ही कुछ फिगर आएगा। और मोहन में ये अमाउंट जो आपका, वो कितना बन जाएगा आपका, 75,000। 75,000 यानी कि फर्म जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जब फर्म प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कहते भैया हमें गारंटी से मतलब नहीं है, हम तो 4.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को तीनों में हम डिवाइड कर देंगे और रेशियो हमारा क्या होगा जी, 3:1 का आपका, हम उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हो गया। मुझे बताओ मोहन को कितना मिलना था, 1 लाख, कमी कितने की है, 25,000 रुपए। आप बताओ इस बार ये कौन देगा, तो सर सिर्फ राम देगा, सिर्फ राम। तो बात खत्म हो गई, आपने खुद बता दिया। आप क्या बोलना, यहां लिखो जरा नीचे में, नोट, नोट, सिंस गारंटी is given by Ram, hence ₹25,000, मतलब जी 1 लाख माइनस आपका 75,000 will be given by only राम को सिर्फ देना होगा बच्चे, राम को। तो आप एक काम करो, राम से लेस कर लो 25,000 और कहाँ दे दो जी, लेस करके कहाँ जाएगा बच्चे, मोहन को। आपने क्या किया, या कह दो ऐसे, राम से कह देना कि आपका राम में से आपने ट्रांसफर टू कहाँ जी, मोहन। आपने ट्रांसफर टू मोहन कैपिटल अकाउंट में आपने क्या किया, 25,000 यहां से हटा दिया और आपने यहां कर दिया कि फ्रॉम कौन से अकाउंट से आ रहा जी, राम कैपिटल से, राम के अकाउंट से निकालकर हमने क्या किया, 25,000 का अमाउंट यहां पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से राम का अमाउंट यहां 2 लाख रुपए रह गया बच्चों। बात समझ में आ रही है। सर हाँ, श्याम को कोई टेंशन ही नहीं है, श्याम ने थोड़े कोई गारंटी दिया था, तो वो तो उसका 1.5 लाख ही रहेगा। और आपका जो 1 लाख का कमिटमेंट था वो भी यहाँ पे पूरा हो गया, 1 लाख का कमिटमेंट पूरा आपका हो गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म बच्चे। आपने क्या किया, 4.5 लाख का प्रॉफिट, फर्म का जो प्रॉफिट रेशियो है उस रेशियो में पहले हमने तीनों में डिवाइड कर दिया, फर्म का रेशियो में। और फिर हमने क्या किया जी, जितना कम आपका पड़ रहा है वो क्या किया, राम के अकाउंट से निकाला और मोहन में हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने काम पूरा किया, आपका यहाँ पे काम पूरा किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, गारंटी पार्टनर ने दिया है। जब भी गारंटी पार्टनर देगा तो पहले प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो, जो फर्म के साथ एग्रीमेंट है।
फिर कुछ कमी अगर पड़ेगी तो जिस पार्टनर की बात करेगा उसी पार्टनर के अकाउंट से निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दो, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा मेथड नहीं है, आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई सर? हाँ सर, हाँ आई बात समझ में, आ गई बात। तो फिर आप इसको लिख दो ना, कोई बड़ी बात थोड़े, लिख दो, आप इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर 4 एग्जाम्पल कर लिया हमने, और भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है? नहीं बचे, अब कुछ बचा नहीं, लेकिन मैं कुछ नोट लिखाऊंगा आपको, मैंने क्या सीखा। मैं मिटा दूं इसको, इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं बच्चे? सर मिटा दो, ये हो गया हमारा। तो ये लो, मैंने क्या क्या इसको मिटा दिया, ये लो मैंने इसको मिटा दिया। और अब आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ आपको लिखाता हूं इंपॉर्टेंट नोट। ये अब हटा देता हूं क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया जी। हाँ, गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर और पार्टनर्स, पार्टनर्स की बात अभी आएगी, अभी फिलहाल एक ही पार्टनर की बात कर रहे हैं। फॉर मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी हमेशा मिनिमम का होता है, कम से कम इतना कमाओगे। गारंटी कौन देगा? चाहे फर्म देगी, चाहे गारंटी पार्टनर देंगे या पार्टनर्स देंगे। तो पार्टनर पार्टनर्स का मीनिंग भी हम लगभग समझा चुके हैं, फिर भी आगे समझाऊंगा। अभी 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे। इसको मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। हमारे 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में आपका। मैं आगे एंट्री करता हूं जी 5वें के अंदर में। अगर आप मुझे थोड़ा अनुमति दें तो मैं बोर्ड को थोड़ा और साफ कर लेता हूं, थोड़ा वाइटनेस आ जाए ताकि क्लियरिटी आपको ज़्यादा नजर आए। तब तक चाहो तो आप 3-4 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। आप चाहें तो 3-4 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ब्रेक में कहीं जाना थोड़े आपको, 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास में क्या ब्रेक दूं मैं आपको? और क्यों ब्रेक मांगते हो आप? क्यों, आखिर क्यों? लो मैंने इसको साफ कर दिया, ब्रेक खत्म, क्लास में दोबारा एंट्री करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आइए जरा क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ओह सर, ब्रेक ऐसा होता आपका? हाँ बच्चे, थोड़े बड़े हो जाओ ना, छोटी क्लास में क्या ब्रेक दो? जब क्लासेस सीए में सीएस की लेता हूँ, 4-4 घंटे की क्लास होती है, वहां तो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक का मतलब बनता भी है। आपके साथ क्या ब्रेक करूँ? आप तो बहुत छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये लो नोट लिखेंगे मेरे साथ, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट। आपने क्या सीखा अभी तक और उसका क्या मतलब निकल के आता है। नोट नंबर 1 लिखना, गारंटी, गारंटी इज गिवन फॉर मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट आगे ब्रैकेट में नॉट द मैक्सिमम। गारंटी मेरे बच्चे मिनिमम की होती है, कम से कम इतना कमाओगे, कम से कम, मैक्सिमम की नहीं। मैंने ये नहीं कहना कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही कमाओगे या ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाख रुपए ही कमाओगे, ऐसा नहीं कह सकता। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो वो आदमी काम करना बंद कर देगा, फिर पार्टनरशिप का फायदा क्या निकल के आया? तो बच्चे गारंटी मिनिमम, मिनिमम सिक्योरिटी देता हूं कि कम से कम आप इतना कमाओगे। सर ये बातें तो आपने लिखा ही दी थी ऊपर में, फिर क्यों लिखा? ऐसे ही मन किया तोड़ तोड़ के लिखने का आपका। लिखिए नोट नंबर 2 यहां पे, कहते हैं कि गारंटी, गारंटी इज गिवन बाय, कौन गारंटी देगा? या तो गारंटी फर्म देती है बच्चे, या तो गारंटी फर्म देगी, या फिर गारंटी देंगे पार्टनर, पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। सर ये तो आपने लिखाया था। हाँ बच्चे, हाँ लिखाया था, बट मैं थोड़ा अब यहां पे शॉर्ट कर रहा हूं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। गारंटी इज गिवन बाय फर्म का मतलब होता है इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, if all remaining partners have given, if all remaining partners have given guarantee, guarantee to a partner, to a partner in their existing, in their existing profit ratio, in their existing profit ratio, जो उनके बीच में प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है,
अगर उसी रेशियो में आप गारंटी दोगे, ऑल रिमेनिंग जिस पार्टनर को गारंटी देने की बात की जा रही है उस पार्टनर को छोड़ के बाकी जितने पार्टनर होंगे, अगर सबने गारंटी दिया है और कहता है कि उसी रेशियो में जो आपके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? गारंटी फर्म ने दिया बच्चे, यहाँ पे फर्म ने दिया है। बात समझ में आई सर? हाँ, फिर सर पार्टनर का कहा जाएगा, लिखिए यहां पे नंबर 1, कहता है कि इफ वन और मोर पार्टनर्स have given guarantee ब्रैकेट में बट नॉट ऑल पार्टनर्स, हमने कहा कि गारंटी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स दे, लेकिन सब नहीं बचे, सब नहीं। सर समझाओगे थोड़ा डिटेल में? क्यों नहीं समझाऊंगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या होता है, इसको नहीं लिखना, ये आपको लिखना है, बट ये जो लिख रहा हूं आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है। मान लो ए बी सी और डी 4 पार्टनर है बच्चे। अगर 4 पार्टनर है और मान लो गारंटी डी को मिला है कि देखो जी आपका प्रॉफिट कम से कम 1 लाख रुपए होगा, मान लो, मानने में क्या जाता है, समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो डी को कहा गया कि आपका प्रॉफिट कम से कम 1 लाख रुपए होगा। अब ये गारंटी अगर सिर्फ ए ने दिया, सिर्फ ए ने, या सिर्फ बी ने दिया, या सिर्फ सी ने दिया, तो कहते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर हो गया। इफ वन और मोर, अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देगा तो हम क्या बोलेंगे जी? आपका गारंटी पार्टनर ने दिया बच्चे। अभी हमने क्वेश्चन किया था, अभी दिखाया था मैंने, राम ने गारंटी दिया था वहां पे आपका। या फिर मोर पार्टनर्स का मतलब होता है कि गारंटी जो होगा, या तो डी को जो गारंटी दिया गया है, या तो ए बी दे दे, या फिर गारंटी बी सी दे दे, या फिर गारंटी ए और सी दे दे, बट सबने नहीं। मतलब अगर 3 पार्टनर्स बच गए रिमेनिंग, तो 3 में से कोई 2 पार्टनर दे दीजिए, तीनों नहीं बच्चे, तीनों नहीं। तो आपने क्या बोला, या तो कोई एक पार्टनर दे गारंटी, या एक से ज्यादा, लेकिन सारे नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? गारंटी आपका पार्टनर ने दिया आपका, या पार्टनर्स ने दिया आपका। आ रही बात समझ में? हाँ, मैं आपको अभी ये जब एक से ज्यादा लोग गारंटी देंगे हम उसका भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपको चिंता नहीं करना, बट मैं आपको समझा रहा हूं अभी यहाँ पे आपका। सर हो गया? नहीं बच्चे, एक बात और यहाँ पे, और या फिर नंबर टू, इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स have given guarantee, if all remaining partners have given guarantee in the ratio other than existing प्रॉफिट रेशियो। मेरे बच्चे ध्यान समझना, मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक भी शब्द रटो, यहां पे आपको सारी बातें समझ जानी है। हमने कहा कि गारंटी पार्टनर या पार्टनर्स ने दिया है, ये तब माना जाएगा या तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर देंगे गारंटी, लेकिन सारे पार्टनर्स नहीं। पहली बात तो ये थी जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा कहता है कि या फिर सबने दिया है। ओहो, मतलब डी को जो गारंटी दिया गया है जी, मान लो इनका बीच का रेशियो 3:2:1 का है, ऐसा लिखता हूं मैं अलग से ताकि समझ में आपको आ जाए। मान लो ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं, इनका रेशियो था 4:3:2:1 आपका। डी को गारंटी दिया गया है मिनिमम आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट, कि 1 लाख आपको मिलेगा। नीचे में हमने लिखा बच्चे, ध्यान देना, अगर ये गारंटी तीनों ने दिया है, तीनों ने मतलब ए बी सी, इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गिवन गारंटी, यानी कि अगर वो गारंटी तीनों ने दिया है, लेकिन जो रेशियो होगा, इस रेशियो को छोड़कर किसी और रेशियो में, तो मेरे बच्चे कहा जाएगा गारंटी पार्टनर्स ने दिया है। सुना मैंने क्या बताया? फर्क समझ में आया? सर दोबारा हमने कहा कि अगर जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स से वो गारंटी देते हैं,
लेकिन उसी रेशियो में जो उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अगर डी को गारंटी ए बी सी ने दिया, तीनों ने, और इसी रेशियो में बच्चे, इसी रेशियो में, तब तो कहेंगे गारंटी फर्म ने दिया है। लेकिन अगर डी को गारंटी ए बी सी ने दिया है, लेकिन इसको छोड़कर किसी और रेशियो में इक्वली हो जाए, कोई और रेशियो हो जाए जी, चलो हम काम करते हैं जी 2:1 में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ भी आपका हो जाए, तो उस केस में कहा जाएगा गारंटी यहां पे पार्टनर ने दिया, पार्टनर ने, यानी कि पार्टनर्स ने आपका। फिर फॉर्म की बात नहीं होगी, फॉर्म की बात तभी होगी अगर ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स और उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो हो। अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया या कोई पार्टनर एक कम कर दिया तो क्या बोलेंगे, पार्टनर्स ने गारंटी आपका दिया हुआ है। सर ठीक है, अब समझ में आया सर आप क्या बोलना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन का आपका पैटर्न जो होगा बहुत डिपेंड करता है बच्चे, हमें पहले जानना हो तो फिर क्वेश्चन करते हैं। आप इसकी कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा और आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लो मैं इसको मिटा दूं सर, हाँ मिटा दो इसको आप, ये 4 क्वेश्चन तो आपने करा दिया था, 5वां क्वेश्चन और कराओ, फिर हम आपका आगे इसकी बातें करते हैं। आपका ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया, मैंने यहाँ पे मिटा दिया बच्चे, आपको 5वां टॉपिक में लेकर आता हूँ। 5वां एग्जाम्पल आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर ही एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होगा। 5वां एग्जाम्पल, सुनिए मेरी बात ध्यान से, 5वां एग्जाम्पल क्या बोलता है, लिखो यहां पे, कहता है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, डी आर पार्टनर्स sharing profit in ratio of 4:3:2:1 आपका, ये रेशियो जिसमें प्रॉफिट डिवाइड होगा। कहता है कि however D has been guaranteed for minimum profit of rupees 1,50,000 by remaining partners in equal ratio। कहता है कि 4 पार्टनर हैं, डी को गारंटी भैया 1.5 लाख कम से कम मिलेगा, लेकिन ये गारंटी रिमेनिंग पार्टनर्स ने दिया इक्वल रेशियो आपका। इनका रेशियो क्या था 4:3:1, लेकिन इक्वली कहता हम कंट्रीब्यूट करेंगे आपका। और कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट अर्नड है बच्चे, नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया है वो कहता है, मान लो यहां पे 12 लाख का अमाउंट आपका, रुपीज 12 लाख। बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आज बुक से क्वेश्चन नहीं कराओगे? नहीं बच्चे, आज तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर बुक से क्वेश्चन में अगली क्लास में चले जाएंगे। कोई बड़ी बात थोड़े है, कहाँ भागे जा रहे हैं, आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे। एबीसीडी पार्टनर से रेशियो 4:3:1 का डी को गारंटी दिया गया कि कम से कम प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपए होगा, लेकिन ये गारंटी रिमेनिंग पार्टनर्स ने तो दिया है, एबीसी ने दिया बच्चे डी को, लेकिन इस रेशियो में नहीं, कहता कि इक्वली दिया जाएगा, इक्वली। कमी जो आएगी, शॉर्टफॉल जो होगा वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। आप मुझे बताओ ना कि गारंटी यहां पे फर्म का माना जाएगा कि पार्टनर का माना जाएगा? आप मुझे बताओ, गारंटी फर्म ने दिया कि पार्टनर ने दिया? सर रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दिया तो है, डी को छोड़ के बाकी सबने दिया है, लेकिन रेशियो ये नहीं बोल रहा है, रेशियो कुछ अलग बोल रहा है। तो फिर मेरे बच्चे कहा जाएगा गारंटी पार्टनर्स ने दिया है, पार्टनर्स ने, फर्म नहीं। फर्म तब होगा जब सबने मिलकर दिया होता है। एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे गारंटी क्या माना जाएगा, फर्म का, पार्टनर्स का माना जाएगा। बोलता बताओ क्या करूंगा, सोल्यूशन में पाइए मेरे साथ, लिखिए मेरे साथ, प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहाँ रेडी करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई बड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। तो आपने बोला जी बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है बच्चों? तो सर प्रॉफिट तो 12 लाख का अमाउंट है, यहाँ लिखा आपने। मुझे कोई बताओ गारंटी फर्म ने दिया कि पार्टनर्स ने दिया है? सर पार्टनर ने। अगर गारंटी पार्टनर ने दिया है ना बच्चे, तो फर्म क्या करेगी अपने इस प्रॉफिट को, फर्म क्या करेगी अपने इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देगी इसी रेशियो में। फर्म ने गारंटी थोड़ा दिया है, फर्म ने गारंटी थोड़ा दिया है, तो फर्म क्या करेगी, बोलेगी भैया जितना हमने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स को, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, गैप छोड़ के मैं 12 लाख यहाँ हटा दूं, बीज कैपिटल अकाउंट, गैप अच्छा छोड़ना बच्चे, गैप छोड़ना यहाँ पे बीच में, सीज कैपिटल अकाउंट एंड डीज कैपिटल अकाउंट। अगर गारंटी पार्टनर्स ने दिया है, तब तो फर्म क्या करेगी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में अपना जो एग्रीमेंट हुआ था उस रेशियो में डिवाइड कर देगी 4:3:1। तो जरा बताओ कितना निकल के आएगा? सर इनका हो जाएगा 12 लाख रुपए का 4/10, ये हुआ ना सर? हाँ 4/10, बताइए कितना आ गया? ये आ गया 4,80,000, अंदर में ही लिखना आप 480। बी का कितना होगा जी? तो सर 12 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है इसका 3/10, बताओ ये कितना निकल के आ गया? सर ये आ गया 3,60,000 का अमाउंट आपका। यहां हो गया जी 12 लाख का अमाउंट। याद रखना एग्रीमेंट यहां पे जो है गारंटी का वो पार्टनर्स ने दिया है, इसलिए फर्म क्या करेगी जी प्रॉफिट को अपने साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस रेशियो में डिवाइड कर देगी, जो कि 4:3:1 का है, 2,40,000 रुपये आपका भी हो गया। और 12 लाख रुपए का अमाउंट का 1/10 यानी कि आपका कितना हो गया जी? 1,20,000 का अमाउंट, ये लिख दिया हमने बच्चे आपका 1/20, ठीक है ना सर? हाँ मुझे अब बताओ डी को मिनिमम गारंटी कितने की थी? सर 1.5 लाख रुपए। आप बताओ क्या 1.5 लाख इनको मिला? नहीं मिला। बताओ कमी कितने की है? सर 30,000 की है। आप बताओ 30,000 कौन देगा? सर ए बी सी देंगे। जरा बताओ किस रेशियो में देंगे? सर इक्वली देंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि जो भी कमी आएगा हम आपस में इक्वली बांट लेंगे जी आपका। तो मेरे बच्चे आपने क्या करना है, लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना है वर्किंग नोट्स में। कहता है कि आपका शॉर्टफॉल इन मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ डी कितना हो गया? तो सर गारंटी 1.5 लाख का था और यहाँ पे 1/20 तो आपको मिल गया फर्म के द्वारा, तो कमी जो आ रही है यहाँ पे 30,000 रुपये की निकल के आ रही है, 30,000 रुपये की। ठीक है लिखिए, ये 30,000 जो आया कौन देगा? विल बी गिवन बाय ए बी एंड सी इन किस रेशियो में? इन इक्वल रेशियो। आपका इक्वल रेशियो का मतलब हो गया कि 3 के बीच में इक्वल, यानी कि 1:1:1 आपका है ना बच्चे? 3 के बीच में इक्वल का मतलब क्या होगा? 1:1 आपका। तो ये जो 30,000 का अमाउंट है, आप देखो जरा यहाँ पे बोलेंगे आप लेस आपने किसको दे दिया? टू डीज कैपिटल अकाउंट, हमने डी को दे दिया। कितना मेरे बच्चे? तो जो कमी आई थी 30,000 रुपये, उस 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000 का अमाउंट, 10,000 का अमाउंट। आपने भी क्या बोला जी यहाँ पे? मैं थोड़ा छोटा कर दूं, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने। लेस आपने कहा यहाँ पे टू डीज कैपिटल अकाउंट, आपने कितना दिया? आपने भी 10,000 रुपये का 1/3 आपने दिया है, सॉरी 30,000 का 1/3 आपका, 30,000 शॉर्ट था, यानी कि 10,000 रुपये आपने भी दिया है जी। और आपने भी कहा यहाँ पे लेस टू डीज कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था बीच में गैप छोड़ने के लिए आपको, आप झगड़ा नहीं करना मेरे साथ, जगह मैंने प्रॉपर कहा था छोड़ने के लिए। 30,000 का आपने क्या बोला जी? 1/3 यहाँ पे, यानी कि 10,000 का अमाउंट आपका। तो आप मुझे बताओ फिर आपका कितना रह गया? सर 470। आपका कितना रह गया? सर 350। और आपका कितना रह गया? सर 230। गुड
सही बोला आपने। और यहां पे क्या बोलेंगे जी, एड फ्रॉम एज कैपिटल, फ्रॉम बीज कैपिटल, और मैं इसको मिटाऊंगा जगह बनाने के लिए, आपने लिख लिया होगा मुझे पता है, फ्रॉम सीज कैपिटल। इन तीनों से हमें 10,000 एंड 10,000 का कंट्रीब्यूशन हमें मिला है। इस तरीके से हमारा शेयर 1.5 लाख रुपए हो गया। झगड़े ना कहीं रहे ना होंगे, क्योंकि सारे काम हम एग्रीमेंट के मुताबिक कर रहे हैं। आपका बात खत्म हो गई, बात खत्म होगी बच्चे। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया, ये काम पूरा हो गया। आप इसकी कॉपी कर लो, इसकी कॉपी, आप इसकी कॉपी कर लो बच्चे। मुझे लगता है कि आज मैंने काफी आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे बच्चे, आज क्लास को यहीं रोकेंगे। आज देखो हमने क्या सिखाया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती। जब हमने क्लास शुरू किया था पहले वाले क्वेश्चन में, आप देखो जरा कि जिस आदमी को गारंटी 1 लाख का दिया गया था, वहां पे उसको 1.5 लाख का अमाउंट मिल गया था। तो हमने कुछ नहीं किया, फिर तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया। फिर गारंटी कौन देगा, कौन देगा मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनको काफी ज्यादा अमाउंट मिल गया। सवाल तब उठता है गारंटी का, जब हमें जितना अमाउंट आपको देना है, अगर उससे कम अमाउंट आपको मिल रहा है, तो फिर देखते हैं कि गारंटी फर्म ने दिया है कि पार्टनर्स ने दिया। फर्म के द्वारा दिया हुआ गारंटी का 2 तरीका मैंने बताया, बट आप क्या करना, वो तरीका फॉलो करना जहां पे मिनिमम पहले आप गारंटी पार्टनर को दे दो, बाकी दूसरे पार्टनर से डिवाइड कर देना। लेकिन गारंटी अगर पार्टनर्स ने दिया तो उसको, इसमें क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया, दोनों के बीच में हमने प्रॉपर तरीके से डिफरेंसेस भी आपको बताया। अगली क्लास में मिलूंगा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। आप अभी बुक्स के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तो ही टच करना बच्चे। आपको ऐसे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी आपको टच नहीं करना। इस 5 लाख रुपए पे जरा बताओ रेट कितना चल रहा है सर? 8%, विल टेक 8% आपका। और बताओ कितने महीने